नमस्कार दोस्तों। दिनांक 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन। एक तरफ देश में चुनाव के नतीजे आ रहे थे, देश चुनाव के नतीजे को देखने में मग्न था। दूसरी तरफ एनटीए ने नीट 2024 की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट आने के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक विवाद उठा, जिसमें यह बताया गया कि कई अधिक विद्यार्थियों को 720 में से 720 अंक आए, जिनकी संख्या तकरीबन 67 थी, और कुछ विद्यार्थियों को 718, 719 नंबर आए, जो कि असंभव है, और इसने विवाद का रूप ले लिया। जानते हैं ये कैसे विवादित मुद्दा बना, समझते हैं। आपके सामने कुछ कट ऑफ मार्क्स हैं, देखेंगे। ईयर 2020 में 2020 में एवरेज मार्क्स जो थे 720 में से वो 297 थे। 2021 में 286 हुए, 2022 में 259, 2023 में 279, मतलब आसपास चल रहे हैं। हालांकि 2020 में एवरेज मार्क्स थोड़े अधिक थे, क्योंकि कोविड के समय बच्चों को पढ़ने का अधिक समय मिला था। पर 2024 में सीधे ये मार्क्स हो गए 323, औसत मार्क्स हो गए। कट ऑफ पर भी निगाह डालते हैं। यूआर कैटेगरी का जो मिनिमम स्कोर ऑफ क्वालिफाइंग इन यूआर कैटेगरी 2020 में 147, 2021 में 138, 2022 में 117, 2023 में 137, और सीधे यहां पर भी जंप मारकर 164। तो इससे कुछ शक पैदा हुआ और एनटीए पर कुछ सवाल उठे। वो सवाल क्या है? नीट रिजल्ट पर विवाद क्या है? विवाद नंबर 1, तय तारीख से पहले रिजल्ट कैसे? एनटीए ने 14 जून को वो तारीख थी जिसको उसको रिजल्ट घोषित करना था। ऐसी क्या एनटीए को जल्दी थी कि उसने रिजल्ट जल्दी जारी कर दिया? एक विवाद ये है। दूसरा विवाद है 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलता। ऐसा नहीं है कि पहली बार 720 में से 720 अंक आए हैं, पहले भी 720 में से 720 अंक आते रहे हैं, परंतु पहले 2 या 3 छात्रों को 720 में से 720 अंक आते थे। इस वर्ष लगभग 67 स्टूडेंट को 720 में से 720 अंक आए। ये एक विवाद का कारण है। अगला विवाद है छात्रों को 718 और 719 अंक कैसे मिले? थोड़ा सा कैलकुलेशन, जिनको इसके बारे में पता नहीं उनके लिए समझा रहा हूं। नीट प्रवेश परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक होते हैं। एक गलत प्रश्न के जवाब में 1/4 माइनस मार्किंग होती है। 4 अंक का एक प्रश्न होने की वजह से माइनस मार्किंग 1 अंक होती है। समझने में आसान होगा कि एक प्रश्न गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा। मान लिए जाए कि किसी विद्यार्थी ने 179 क्वेश्चन करेक्ट किए, उसको 4 अंक के हिसाब से कितने नंबर मिलने थे? उसको नंबर मिलने हैं 716, और 1 अंक माइनस हो गया, कौन सा? माइनस मार्किंग का, तो 715 अंक होते हैं। यानी कि विद्यार्थी को या तो 715 आएगा या फिर 720 आएगा। 700 न तो 716 आ सकता है, न 717 आ सकता है, न 718 आ सकता है, न 719 आ सकता है। तो यह विवाद का कारण बना, विद्यार्थियों के मन में शंका पैदा हुई। हम आगे बताएंगे कि एनटीए ने इसके लिए क्या जवाब दिया। इस परीक्षा की रैंक डेसिमल में आई। भाई रैंक तो रैंक होती है। किसी विद्यार्थियों को 5th रैंक आई, 6th रैंक आई, रैंक तो रैंक होती है। किसी विद्यार्थियों को जो रैंक दी गई उसको 254.15 इस प्रकार से रैंक दी गई है। एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया। टॉप 100 में से 8 छात्र एक ही सेंटर के कैसे? ये विवाद का बहुत बड़ा कारण था, और इन विद्यार्थियों के रोल नंबर भी सीक्वेंस में हैं। बहुत ज्यादा इनमें अंतर नहीं है। एक ही सेंटर से 100 में से 8 टॉपर एक ही सेंटर, ये बहुत बड़ा विवाद का कारण बना। इससे शंका पैदा होती है। अब इन शंकाओं के निवारण के लिए एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया, सफाई दी कि नीट 2024 के दौरान समय खराब होने को लेकर कुछ कोर्ट केस आए थे। उसके बाद कोर्ट ने 13 जून 2018 का एक 13 जून 2018 का एक आदेश है उस नॉर्मलाइजेशन का, उसको लागू कर दिया। ठीक, इस परीक्षा को लेकर
कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था। ये जो आदेश है 13 जून 2018 का है। कुछ सेंटर पर गलत मीडियम का पेपर दे दिया गया या देरी से दिया गया, इस वजह से कुछ बच्चों को परीक्षा देने में देरी हुई और उस देरी के होने के कारण एनटीए ने इन बच्चों को क्या करा, कुछ ग्रेस मार्क्स दिए। और ग्रेस मार्क्स उन्होंने किस नॉर्मलाइजेशन पद्धति से दिए, जो कि 13 जून 2018 के कोर्ट के आदेश के अनुसार हैं। 720 में 720 पर बताया गया है कि आंसर की में 6 छात्रों को समय पूरा नहीं मिलने के कारण और 44 छात्रों को भौतिकी यानी फिजिक्स में कंपल्सरी अंक दिए गए, ग्रेस मार्क्स दिए गए। 44 छात्र तो ऐसे हैं जिनको फिजिक्स में क्वेश्चन को रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, उसकी वजह से इन्होंने पूरे अंक दिए। और 6 छात्र ऐसे हैं जिनको समय पूरा नहीं मिला, उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। इस पर अभी एनटीए ने यह नहीं बताया कि किस विद्यार्थियों को कितने ग्रेस मार्क्स मिले। इसके बाद एनटीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एनटीए ये कहता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम एक हाई लेवल की कमेटी गठित करेंगे और वो हाई लेवल की कमेटी ये डिसाइड करेगा कि एग्जाम को रिकंडक्ट करना चाहिए या नहीं। उनका यह कहना था कि विद्यार्थियों का किसी भी हालत में नुकसान नहीं होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।